छठी कक्षा प्रश्न संख्या 24 एबी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 75 अंश का कोण बनाओ। तो सर्वप्रथम हम रेखा लेते हैं एबी। एबी रेखा पर ए बिंदु पर 75 अंश का कोण बनाएंगे। ए बिंदु पर रखते हैं प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खोलते हुए ए बिंदु से हम लगाएंगे चाप। चाप लगाए जाने पर चाप ने एबी रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श किया उस बिंदु का नाम रखा सी। सी बिंदु पर रखते हैं प्रकार, ये लगी पहली चाप तो बिंदु आया डी 60 अंश। डी बिंदु पर रखी प्रकार, आगे लगाई चाप तो बिंदु आया ई 120 अंश। अब डी ई का समद्वि भाजन करेंगे। डी बिंदु पर रखी प्रकार, जितनी प्रकार खुली है उतनी ही आगे चाप लगाई, फिर ई बिंदु को केंद्र मानते हुए फिर से चाप लगाई। तो चाप लगाए जाने पर दोनों चाप में जिस बिंदु पर कटी बिंदु आया एफ। अब एफ व ए बिंदु को आपस में डॉटेड रेखा की सहायता से मिलाएंगे तो हमारे पास रेखा आई एफ ए रेखा ए बी रेखा पर 90 अंश का कोण बना रही है। तो एफ ए रेखा ने सी ई चाप को जी बिंदु पर काटा। सी बिंदु से डी बिंदु तक 60 अंश, डी बिंदु से जी बिंदु तक 90 अंश। तो हमने 75 अंश बनाना, 60 में 15 अंश और जोड़ा जाए तो हमारे पास 75 अंश का कोण प्राप्त होगा। इसके लिए हम डी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, डी से जी 30 अंश है, 30 का हम समद्वि भाजन करेंगे। डी बिंदु पर रखी प्रकार, जी बिंदु के समान प्रकार खोलते हुए लगाई चाप, जी बिंदु पर रखी प्रकार, जी से लगाई चाप। तो ये दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी बिंदु आया एच। अब ए एवं एच बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से ये रेखा ये हमारे पास ए आई। तो ए आई रेखा ए बी रेखा पर 75 अंश का कोण बना रही है। तो इस प्रकार से कोण आई ए बी अभिष्ट 75 अंश का कोण है। प्रश्न संख्या 25 ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 37.5 अंश का कोण बनाओ। तो हमारे पास दी गई रेखा है ए बी ए बी रेखा पर बिंदु ए पर रखते हैं प्रकार, इच्छानुसार प्रकार खुली रखते हुए हम ए बिंदु से ए बी रेखा पर लगाएंगे चाप। तो चाप लगाए जाने पर चाप ने ए बी रेखा को जिस बिंदु पर स्पर्श किया उस बिंदु का नाम रखा सी। फिर सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, सी से पहली चाप 60 अंश का कोण बनाती ही बिंदु डी। डी बिंदु पर रखी प्रकार और आगे लगाई चाप तो बिंदु प्राप्त हुआ ई। ई बिंदु 120 अंश का कोण बना रही है। अब हम डी ई का समद्वि भाजन करेंगे। डी बिंदु पर रखी प्रकार, जितनी प्रकार खुली थी उतनी खुली रहने दी और लगाई चाप। तत्पश्चात ई बिंदु पर रखी प्रकार, ई से भी लगाई चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कट रही हैं बिंदु प्राप्त हुआ एफ। अब एफ एवं ए बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक डॉटेड रेखा खींचेंगे तो इस प्रकार से एफ ए रेखा ए बी रेखा पर 90 अंश का कोण बना रही है और सी ई चाप एफ ए रेखा को जिस बिंदु पर काट रही है उस बिंदु का नाम रखा हमने जी। अब हम डी जी का समद्वि भाजन करेंगे तो डी जी का समद्वि भाजन करने पर हमें 75 अंश का कोण प्राप्त होगा। डी बिंदु पर रखी प्रकार, जी के समान प्रकार खुली रखते हुए लगाई चाप। तत्पश्चात जी बिंदु पर रखी प्रकार और जी बिंदु से लगाई चाप। तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी बिंदु प्राप्त हुआ एच। अब हम एच ए को आपस में मिलाएंगे डॉटेड रेखा के माध्यम से, क्योंकि यह अभी हमारा उत्तर नहीं है, क्योंकि यहाँ इस प्रश्न में हमने 37.5 अंश का कोण बनाना है। तो एच ए रेखा ए बी रेखा पर 75 अंश का कोण बना रही है। इस बिंदु का नाम लिखिए आई। अब हम सी से आई बिंदु तक 75 अंश है
तो सी आई का हम करेंगे समद्वि भाजन। सी बिंदु पर रखेंगे प्रकार, आधे से अधिक प्रकार खुली रखते हुए सी से आई के समान प्रकार खुली रखते हुए लगाएंगे हम चाप। तत्पश्चात आई बिंदु पर रखेंगे प्रकार और इस चाप को भी आगे बढ़ाएंगे। ये सी के बराबर खुली हुई है, तो दोनों चापें आपस में जिस बिंदु पर कटी वो बिंदु प्राप्त हुआ जे। अब हम ए बिंदु एवं जे बिंदु को आपस में मिलाते हुए एक गाढ़ी रेखा खींचेंगे, तो इस प्रकार से हमें रेखा प्राप्त हुई ए के। तो ए के रेखा ए बी रेखा पर 37.5 अंश का कोण बनाती हुई रेखा है।